ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है साथियों। आइए भाव पूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। आज का पहला अध्याय है धर्मोपदेश से मिलती है नई जीवन दृष्टि। सभी परिजन शीघ्रता पूर्वक जुड़ जाएं और अधिक से अधिक आज के लिंक को शेयर कर दें, जिससे कि हम सर्वाधिक लोगों तक अखंड ज्योति के चिंतन धारा को पहुंचा सकें। जुलाई माह की अखंड ज्योति की आज अंतिम किस्त हम लोग पढ़ेंगे। जो अध्याय शेष रह गए हैं उन सब अध्यायों को आज हम लोग पूर्ण कर लेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला अध्याय, धर्मोपदेश से मिलती है नई जीवन दृष्टि। राजगृह का विशाल समारोह कक्ष श्रोताओं से खचाखच भरा था। तीर्थंकर महावीर का प्रवचन चल रहा था। उनकी वाणी से ज्ञानामृत बरस रहा था। समारोह में बैठे लोग उसका पान कर रहे थे। समारोह में सम्राट श्रेणिक, महामंत्री अभय कुमार आदि मूर्धन्य भी महावीर का धर्मोपदेश सुनने में मग्न थे। वातावरण में तीर्थंकर के उद्बोधन से ज्ञान एवं वैराग्य की धारा बह चली। समारोह में बैठे सभी लोग उन्हें सुनने में मग्न और मस्त थे कि तभी वहां एक वृद्ध व्यक्ति का आगमन हुआ। लाठी टेकता हुआ वह वृद्ध व्यक्ति अचानक सभा में प्रविष्ट हुआ और समारोह में व्याप्त शांति और गंभीरता भंग हुई। उस व्यक्ति की कमर अत्यंत झुकी हुई थी। उसके वस्त्र फटे हुए थे। शरीर में कुष्ठ रोग के कारण मवाद की दुर्गंध फैल रही थी। बिना किसी की परवाह किए वो सभा को चीरते हुए सीधे सम्राट श्रेणी के सामने पहुंचा। धर्म उपदेश बंद हो चुका था, क्योंकि सबकी निगाहें उस वृद्ध व्यक्ति पर टिकी थी। सम्राट की ओर अभिमुख होकर वह बोला, आयुष्मान, आप जीते रहें। मन ही मन सभी सोचने लगे, यह कैसा असभ्य और ढीठ है जो महावीर की उपेक्षा करके बिना अभिवादन किए राजा के निकट पहुंच उन्हें आशीष दे रहा है। कुछ ही क्षणों में वह महावीर के सामने जा पहुंचा और उसी स्वर में बोला, आप शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त करें। सम्राट श्रेणी की भौहें तन गईं। उस वृद्ध व्यक्ति की अशिष्टता हर किसी को अखरी। सबके मन से आक्रोश फूटने लगा। पर वह महावीर की धर्म सभा थी, जहां हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार था। अस्तु मर्यादावश कोई कुछ नहीं बोल सका। तब तक वह व्यक्ति अपनी लाठी टेकते हुए महामंत्री के पास पहुंच चुका था। क्रोध मिश्रित भाव से सभी उस वृद्ध की ओर घूर रहे थे। वृद्ध ने महामंत्री की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा, महामंत्री, तुम चाहे जियो चाहे मर जाओ। मन ही मन सब सोचने लगे, संभवतः वृद्ध व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए वह अनाप शनाप बातें कर रहा है। इतने में वह राजगृह के क्रूर कसाई काल शौकरिक के पास जा पहुंचा तथा उसे संबोधित करते हुए बोला, शौकरिक, तुम न मरो न जियो। ये कहकर वो देखते ही देखते सभी के नेत्रों के सामने से ओझल हो गया। इस घटनाक्रम से सारी सभा स्तब्ध थी। हर व्यक्ति अब सोचने लगा कि कुछ न कुछ विशेष रहस्य की बात है। कौन था वह वृद्ध? उसके कथनों का अभिप्राय क्या है? हर किसी के मन में ये प्रश्न बारंबार उठ रहे थे। सम्राट से रहा न गया, सो वे तीर्थंकर से पूछ पड़े, देव, ये विचित्र व्यक्ति कौन था? उसके कथनों का क्या रहस्य है? हम सबके असमंजस को आप दूर करने की कृपा करें। तत्वदर्शी तीर्थंकर मुस्कुराए तथा बोले, राजन, वह साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं महाधिदेव विवेक थे, जो हर किसी को सत्य का विशेष संकेत देकर चलते बने। रहस्य को स्पष्ट करते हुए तीर्थंकर ने कहा, राजन, वृद्ध ने तुमसे कहा जीते रहो। इसका संकेत ये है कि तुम्हारे सामने भौतिक ऐश्वर्य का अंबार प्रस्तुत है, जिसका तुम उपभोग कर रहे हो।
मरने के बाद तुम्हारे सामने दुख ही दुख है, क्योंकि वर्तमान के कर्म फल दुखों के रूप में फल प्रस्तुत होने वाले हैं। इसलिए तुम्हारे लिए जीना ही श्रेष्ठ है। वृद्ध के दूसरे कथन का आशय स्पष्ट करते हुए महावीर ने कहा, पूर्व जन्म के कर्म फल स्वरूप मुझे जीवन धारण करना पड़ा, पर तप साधना के द्वारा अब मेरे लिए शुद्ध बुद्ध की स्थिति बनी है। सुवृद्ध व्यक्ति मेरे लिए शरीर को अब बंधन मानता है तथा मरण को सदा के लिए मुक्ति। इसलिए उसने मुझे कहा, मर जाओ। मंत्री अभय कुमार की ओर उन्मुख होकर महावीर बोले, मंत्री का जीवन भोग एवं योग से संतुलित है। निष्काम भाव से वह काम कर रहा है, इसलिए उनका वर्तमान जीवन भी सुखी है, ताकि अगला जीवन भी श्रेष्ठ होगा। इसलिए उसने कहा, तुम चाहे जियो चाहे मरो। वृद्ध व्यक्ति ने क्रूर कसाई काल शौकरिक से कहा था, शौकरिक तुम न मरो न जियो। वृद्ध के इस चौथे कथन का भाव स्पष्ट करते हुए महावीर ने सम्राट श्रेणिक से कहा, राजन, काल शौकरिक का वर्तमान जीवन दुख शोक से, पाप कर्मों, हिंसा एवं क्रूरता से भरा है। इसलिए अगले जीवन में भी उसे सुख शांति नहीं मिल सकती। इसलिए उसका न जीना अच्छा है और न ही मरना अच्छा है। उस वृद्ध व्यक्ति के कथनों की महावीर द्वारा की गई सम्यक व्याख्या से सम्राट की आंखें खुली और वहां उपस्थित जन समुदाय को भी नई जीवन दृष्टि मिली। सचमुच धर्मोपदेश से हमें वह जीवन दृष्टि मिलती है जिससे हमारा जीवन बदलता है और सुखी होता है, और हमारे लिए मोक्ष मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। बड़ा सुंदर प्रकरण था साथियों। अब एक छोटी सी कहानी। सूर्य का प्रकाश लेकर दो किरणें चली, एक कीचड़ में गिरी तो दूसरी पास उग रहे कमल के फूल पर। जो किरण कमल पर गिरी वह दूसरी से बोली, देखो जरा दूर ही रहना, मुझे छूकर कहीं अपवित्र न कर देना। कीचड़ वाली किरण यह सुनकर हंसी व बोली, बहन, जिस सूर्य का प्रकाश हम दोनों लेकर चली हैं, उसे सारे संसार में अपना प्रकाश भेजने में संकोच नहीं है, तो यह आपस में मतभेद कैसा? और फिर यदि हम ही इस कीचड़ को नहीं सुखाएंगी तो इस पुष्प की रक्षा कैसे होगी? दूसरी किरण अपने दंभ पर लज्जित ही हो सकती थी। सही बात है साथियों, भेदभाव करना ठीक नहीं है, इसलिए सबको समभाव से देखना चाहिए। अगला अध्याय है भावनात्मक लगाव का रहस्य। जब कभी कोई जड़ वस्तु अपनी इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर कोई कार्य करने लगती है, तो उसके पीछे कोई न कोई रहस्य अवश्य ही छिपा होता है। विज्ञान ऐसे तथ्यों को बेबुनियाद बताता है, किंतु इतिहास में घटित घटनाओं को कैसे नकारा जा सकता है? इतिहास साक्षी है कि इस प्रकार की घटनाएं एक नहीं अनेक बार घटित हो चुकी हैं। ऐसी ही एक घटना के अनुसार लकड़ी तथा लोहे से बने एक समुद्री जहाज का नाम एसएस हम्बोल्ट था, जो मालवाहक था। इस जहाज ने समुद्री यात्रा का प्रारंभ सन 1898 से किया था। अपने प्रारंभिक दौर में इस जहाज से यात्रा सीएटल से अलास्का के बीच हुआ करती थी। इस जहाज के कैप्टन का नाम था इलियास जी बोफमन। जहाज के प्रारंभ होने के दिन से ही उन्हें जहाज के कैप्टन का भार सौंप दिया गया था। कैप्टन बोफमन ने अपना समुद्री जीवन भी हम्बोल्ट से ही आरंभ किया था। आरंभ से लेकर अंत तक यह एक विचित्रता ही रही कि न तो किसी अन्य कैप्टन ने इस जहाज का कभी संचालन किया और न ही कैप्टन बोफमन ने किसी दूसरे जहाज का संचालन किया। कुछ दिनों तक ये जहाज सिएटल बंदरगाह और अलास्का बंदरगाह के बीच चलने के बाद प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी बंदरगाहों के बीच चलने लगा। कई बार जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच जाने के कारण इस जहाज को विघटित कर देने पर भी विचार किया गया, परंतु कैप्टन बोफमन के शालीन विरोध के कारण इस जहाज को विघटित नहीं किया जा सका। अपना जल जीवन
उसी जहाज से आरंभ करने के कारण कैप्टन बोफमन का उस जहाज के प्रति विशेष लगाव था। सन 1934 में कैप्टन बोफमन ने जब नौकरी से अवकाश ग्रहण किया, तब हमबोल्ट को विघटित करने के लिए भेज दिया गया, क्योंकि किसी भी अन्य कैप्टन ने उसे जर्जर हो चुके जहाज का कार्यभार स्वीकार कर खतरा मोल लेना उचित नहीं समझा। अवकाश प्राप्त करने के बाद 8 अगस्त 1935 के दिन कैप्टन बोफमन का कैलिफोर्निया में जिस समय निधन हुआ, ठीक उसी समय वहां से लगभग 650 किलोमीटर दूर पेड़ो बंदरगाह पर खड़े हम्बोल्ट जहाज के लंगर अपने आप खुल गए और वह उत्तर दिशा की ओर कैलिफोर्निया के लिए अपने आप रवाना हो गया। इस जहाज को पेड़ो बंदरगाह पर विघटित करने के लिए लाया गया था और वही लंगर डालकर उसे खड़ा कर दिया गया था। अपने आप चलने वाले इस जहाज को देखकर पेड़ो बंदरगाह पर मौजूद लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि बिना चालक ही वह जहाज अपनी दिशा में बढ़ने लगा था। लोग जब तक उस जहाज को रोकने का प्रयास करते, वो समुद्र में काफी भीतर पहुंच गया था। उस समय जहाज में कोई भी व्यक्ति नहीं था। बिना ईंधन ही वह जहाज समुद्र में यात्रा करता रहा। एक अन्य कैप्टन की सहायता से उस जहाज को लगभग 6 माह बाद वापस पेड़ो बंदरगाह में लाया जा सका था। जहाज के अपने आप चलने की घटना जांच करने के लिए जांच कमीशन को नियुक्त किया गया, परंतु नतीजा शून्य ही रहा। अंत में यही मानकर संतोष कर लिया गया कि कैप्टन बोफमन की आत्मा से इसका संबंध रहा हो। उसे अंतिम विदाई देने के लिए जहाज सारे लंगरों को तोड़कर बिना तेल कोयले के अपने आप चल दिया था। इसी सिएटल बंदरगाह की एक और ऐसी ही घटना है। कैप्टन मार्टिन ओल्सेन नामक एक मछुआरा अनेक वर्षों से लीलायन नामक अपनी नौका की सहायता से साल्मन मछली का शिकार किया करता था। उसने जीवन पर्यंत अपनी उसी नौका से मछलियों का शिकार किया था। मार्टिन ओल्सन जब बूढ़ा हो गया और शिकार के लिए उसका जाना संभव नहीं हुआ, तो उसने अपने पेशे से अवकाश ले लिया। मोहवश उसने अपनी प्रिय नौका को समुद्र तट से दूर बालू में निवास स्थान के निकट रख दिया। ये साथियों बोफमन नहीं, मार्टिन ओल्सेन नामक मछुआरे की बात है। और ये जो नौका है, ये लीलायन इस नौका का नाम है। बोफमन की जो नौका थी, उसको होम बोल्ट के नाम से यहां पर वर्णित किया गया है। हम बोल्ड, एसएस हम बोल्ड, ये है। इन्होंने 1898 में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, 34 में रिटायर हुए और 35 में इनका देहांत हुआ था। और ये जहाज साथियों दो बंदरगाहों के बीच में चलती थी। कौन कौन से बंदरगाह थे? वो बंदरगाह साथियों सिएटल बंदरगाह और अलास्का बंदरगाह। सिएटल बंदरगाह और अलास्का बंदरगाह। और ये मछुआरे, ये जो हैं, ये सालमन मछली का शिकार करते थे लिलायन नामक अपनी नौका से। मार्टिन ओल्सन ये जब बूढ़े हो गए तो शिकार के लिए जाना संभव न हुआ, सो मोहवश अपनी प्रिय नौका को दूर बालू में निवास के लिए रख दिया। 10 वर्षों तक वह नाव खुले आकाश के नीचे रहने के कारण जीर्ण शीर्ण होकर बालू में धंस गई थी। जिस दिन ओल्सन का देहांत हुआ, उस दिन समुद्र अपेक्षाकृत शांत था। किसी तरह का तूफान या ज्वार भी नहीं आया था, परंतु अप्रत्याशित रूप से वह नाव बालू से अपने आप निकलकर समुद्र में चली गई और समुद्र में अपने आप तैरने लगी। 3 दिनों तक वह नाव बिना किसी नाविक के समुद्र में घूमती रही और उसके बाद आयरलैंड के तट के निकट उस स्थान पर जाकर खड़ी हो गई जहां ओल्सन को दफनाया गया था। समुद्र में लहरें आती रहीं, किंतु वह नाव बिना किसी सहारे उसी स्थान पर 12 वर्षों तक खड़ी रही। ठीक 12 वर्ष के बाद, उसी दिन जिस दिन ओल्सन का देहांत हुआ था, वह नाव पुनः समुद्र के रास्ते स्वयं ही चलकर उस स्थान पर पहुंच गई जहां ओल्सन ने उसे रखा था। इस घटना के बाद लोगों ने देखा कि ओल्सन का ताबूत उसी नाव के बीच में रखा था, जबकि ओल्सन को आयरलैंड के निकट दफनाया गया था। इन घटनाओं से पता चलता है कि व्यक्ति का लगाव जिस वस्तु से हो जाता है, वो मरने के बाद भी बना रहता है। शरीर तो छूट जाता है, लेकिन भावना यथावत बनी रहती है और विभिन्न माध्यमों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहती है। सत्य घटना पर आधारित साथियों बड़ी विचित्र कहानी थी ये। अब अगला अध्याय है स्मृति की सुवास।
धरती ऐसे तपती है मानो धरती के तवे पर प्रकृति को भविष्य के लिए वर्तमान की रोटी सेकनी हो। तभी आकाश में बादल आते हैं और जब वर्षा की पहली फुहार पड़ती है तो धरती महक उठती है एवं एक सुगंध उन्मुक्त होकर नाच उठती है। ऐसी की मानो सुगंध के फूल चारों ओर खिल उठे हों, जिनके मुंह धोने के लिए मेघ अपना जल भंडार उड़ेल रहे हों। ऐसी महक की अनुभूति मन को आम के बाग में ले जाकर खड़ा कर देती है। फिर मन में कल्पनाएं अंगड़ाई लेती हैं। वृक्ष बौर से लदे हैं, ऐसे जैसे महक अपने आंचल को लहराते हुए सारे बाग में नर्तन कर रही। फिर यादों की झोंके चलने लगते हैं, जब अतीत की मधुर स्मृति सजीव एवं जीवंत हो उठती है। जैसी सुगंध तपती धरती पर वर्षा की पहली फुहार ने उत्पन्न की थी, वैसी ही महक आम के बौर ने बाग में फैला दी थी। सुगंध का यह विचित्र संसार वह कभी धरती पर अपने वैभव की गरिमा बहाती है और कभी वह शाश्वत या अनंत भी हो जाती है। धरती से वही मादक गंध आज भी उसी अंदाज में आती है जिसे बचपन में महसूस करके हम सुध-बुध खो बैठे थे, और जिस अंदाज को हमने गीतों के छंदों में पिरोए हुए देखा था। तपती धरती पर पड़ी पहली फुहार से उत्पन्न गंध और फूलों में उभरती महक और आम के बौर से निकलती सुगंध एवं आती सुवास तब याद आने लगती है। आखिर सुगंध का भी अपना एक संसार है। वह भांति भांति के रूप धारण करती है। सावन में कड़वे नीम पर जब निबोरी आ जाती है तो एक सुवास सी निबोरियों से निकलकर कलरव करने लगती है। मन में ऐसे अनेक प्रश्न उठते हैं। अनेक बार की कड़वे नीम से जो सुवास निकलती है उसमें कड़वापन क्यों नहीं, उसमें माधुर्य क्यों है, और निबोरी में हल्की सी मिश्री किसने घोल दी है। हमें अपनी नासिका और अपने स्वाद पर संदेह होने लगता है। कहीं इनकी सुगंध ने हमें ठग तो नहीं लिया, कहीं उन्होंने सुगंध से संबंध तो नहीं बना लिया है। वह सुगंध जो बचपन में मन में बाकी थी, इतने वर्ष बीत जाने पर उसकी स्मृति के साथ साथ दिमाग में क्यों आ बसती है। समय का वो सागर जो अतीत और वर्तमान के मध्य ठाठे मार रहा है, सुगंध की अनुभूति की विस्मृतियों की गहरी वादियों में क्यों नहीं डूब पाया, और कैसे वे आज भी अपने उसी खोज उसी ओज के साथ हमारे पास चली आती हैं जिसके साथ वे बचपन में आई थी। एक फ्रीज जो नगर के एक शीत गृह का छोटा संस्करण है, उसमें फल सब्जियां मक्खन दूसरे खाद्य पदार्थ रख दिए जाते हैं जो जब प्रयोग के लिए निकाले जाते हैं उसी रूप में होते हैं जिस रूप में रखे गए थे। और शायद स्मृति भी एक ऐसा ही फ्रीज है जिसमें अनुभूतियों विचारों और भावनाओं का भंडारण किया जाता है और उन पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो हमारे मन में होता है उसका स्मरण होते ही उसकी वही आकृति सामने आती है जो वर्षों पूर्व देखी थी। इस वैचित्र्य पर विचारें कि समय स्मृतियों की मुट्ठी में कैद क्यों हो जाता है। हमने बचपन में जो देखा और गहराई से अनुभव किया, वर्षों बाद भी स्मृति में वह सजल कैसे हो उठता है। ऐसा इसलिए कि स्मृति का संबंध हमारी भावनाओं से जुड़ा रहता है। भावनाएं जितनी गहरी होती हैं, स्मृति उतनी तीव्र होती है। यह स्मृति का शीत गृह कैसा अद्भुत है कि इसमें दशाब्दियां व्यतीत हो जाने के बाद भी यादों के फूल मुरझाते नहीं, और न ही उनकी सुगंध लुप्त होती है। हमारी स्मरण शक्ति यदि एक शीत गृह के समान है, तो हमारा स्मृति भंडार एक ऐसा ही स्थान है जिसमें घटनाएं और उनके पात्र सहेज कर रख दिए गए हैं। उस शीत गृह में छत्रपति शिवाजी अभी भी जीवंत हैं। उसमें रखे चंद्रगुप्त अभी भी जवान और महान भी हैं। उसमें रखे पृथ्वीराज चौहान आज भी संयोगिता को उठाए घोड़े पर दौड़ रहे हैं, और चित्तौड़ के लिए जूझते महाराणा प्रताप आज भी अपने गौरव को झुकने नहीं दे रहे हैं। स्मृतियों की इसी शीत गृह से हम भावनाओं के माध्यम से पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी से जुड़ते हैं और अपने भटकते जीवन हेतु सम्यक दिशा को प्राप्त करते हैं। आवश्यकता है भावनाओं को सुदृढ़ता की, ताकि उनसे जुड़ी स्मृतियां हमारे व्यक्तित्व के विकास का आधार बन सके। वास्तव में साथियों, इन भावनाओं को सुदृढ़ बनाया जाए, स्मृतियों को और भी मजबूत बनाया जाए, ताकि वो हमारे व्यक्तित्व का विकास करें।
महाराज विक्रांत एक जंगल में भटक गए, भूख प्यास से बेहाल थे। ऐसे में एक किसान ने उनको शरण दी, उनकी आवभगत की व उन्हें भोजन पानी उपलब्ध कराया। कृतज्ञ राजा ने किसान से कहा, जीवन में कभी किसी परेशानी में घिरो तो निसंकोच मेरे पास आना, जो बन सकेगा करूंगा। कुछ महीनों पश्चात किसान को लगा अब ऐसी विषम घड़ियां आ गई हैं जब महाराज से सहायता मांगने की आवश्यकता है। इस भाव से वो महाराज से मिलने पहुंचा। महाराज उस समय राज मंदिर में बैठे ध्यान कर रहे थे। महाराज अंदर क्या कर रहे हैं, किसान ने द्वारपाल से पूछा। द्वारपाल ने कहा, महाराज भगवान से कुछ मांग रहे हैं। यह सुनकर किसान को लगा, जब महाराज भी भगवान से मांग रहे हैं तो मैं भी उनसे ही कुछ क्यों ना मांगू। महाराज ने किसान को लौटते देखा तो उन्होंने उसे रोका और आने व जाने का कारण पूछा। किसान ने उत्तर दिया, महाराज आया तो मांगने था, पर अब उसी शक्ति से मांगूंगा जिससे आप भी मांगते हैं। निस्संदेह साथियों, सबके दाता राम ही हैं। तो राम से संबंध हो तो किसी और से संबंध जोड़ने और मांगने की आवश्यकता पड़ती नहीं। इसलिए हम सबको ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ईश्वर में पूर्ण विश्वास हो। अब आज का अंतिम अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, समाज की बदलती दशा। समाज की बदलती दशा आने वाले समय में अनेकों सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। आज की जो नकारात्मक परिस्थितियां हैं, कल वे सभी उलट जाएंगी। इनकी परिवर्तित दशा से दिशा भी परिवर्तित होगी। आज की स्थिति में समाज जातियों, क्षेत्रों व धर्मों में बटा है। उसे अनगिनत कुरीतियां, मूढ़ताएं, प्रथाएं, परंपराएं जकड़े हुए हैं। इनमें से क्या उचित है और क्या अनुचित, क्या स्वीकारने योग्य है, क्या अस्वीकार करना चाहिए, यह विवेक कहीं विलुप्त हो गया है। आपसी संबंध अनेकों तरीकों से उलझे हैं। पैसा प्रदर्शनों में प्रवाहित हो रहा है। निरर्थकताएं सार्थक लग रही हैं, जबकि सार्थकता को निरर्थक माना जा रहा है। सारी रीति उल्टी हो चली है। इस उल्टे को उलटकर सीधा करने की जरूरत है। इस अनर्गल व अनावश्यक उलटफेर का सबसे बड़ा कारण है कि प्रायः हम सभी भूल गए हैं कि सबसे पहले हर कोई मानव है, बाद में कुछ और। जब मानव होना भूला तो मानवता भूली, मानव प्रेम भूल गया। अब तो केवल जाति, वंश, धर्म, क्षेत्र व भाषा के खंडों में मानव व मानवता खंड खंड होकर खंडित हो रही है। हम में से प्रायः प्रत्येक जाति, धर्म, क्षेत्र, वंश व भाषा से अपनी सामाजिक स्थिति पहचानता है, मानव होने से नहीं। तनिक विचार करें कि हम में से किसको कितनी बार याद आता है कि हम मनुष्य हैं, मानव समाज का हिस्सा है। इस विस्मरण का स्मरण कराने के लिए महर्षि व्यास जी लिखते हैं, मनुर्भव, मनुष्य बनो। यदि ये छोटा सा सच हर कोई याद रखे तो उसकी और समाज की प्रायः सभी समस्याएं सरलता से सुलझ जाएं। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने हमें ध्येय दिया, व्यक्ति, परिवार और समाज निर्माण का। व्यक्ति के गुण अवगुण परिवार को प्रभावित करते हैं। परिवार की स्थितियां समाज को प्रभावित करती हैं और समाज की संरचना का आधार संवेदना है। संवेदना के सूत्रों से इसका ताना बाना बुना होता है। संवेदनाओं के ये सूत्र जब जहां कमजोर होने लगे, तब वहां यह संरचना कमजोर पड़ने लगी। अगर हम जीव विज्ञान की जीवन दृष्टि से समझें तो व्यक्ति कोशिका है, परिवार उतक, और फिर इसकी बहुलता, व्यापकता अंगों का निर्माण करती है। फिर सभी अंग मिलकर समाज रूपी शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर का सुडौल व स्वस्थ होना अंगों के सुडौल व स्वस्थ होने पर निर्भर करता है, जबकि अंगों की सुडौलता व स्वास्थ्य कोशिकाओं व ऊतकों के स्वस्थ होने पर निर्भर करता है। पूरे शरीर की बीमारी के लिए इनमें से किसी कोशिका का बीमार होना काफी है। किसी एक कोशिका में हुआ कैंसर पूरे शरीर को बीमार करने के लिए, मारने के लिए पर्याप्त है। इसलिए स्वस्थ व सभ्य समाज के लिए सभी का स्वस्थ व सभ्य होना आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहली जरूरत मनुष्य बनना और मनुष्य बनाना है। ये तभी होगा जब जीवन की समझ विकसित होगी। दासी जबाला के पुत्र सत्यकाम को ऋषि गौतम ने अपना शिष्य बनाने में तनिक सा संकोच नहीं किया था, क्योंकि सतयुगी परिस्थितियों के लिए सद्बुद्धि व सन्मार्ग पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए।
अपने युग के श्रेष्ठतम महर्षि मतंग को उपेक्षित मानी जाने वाली शिबर कन्या शबरी को अपनी शिष्या बनाकर उसे अध्यात्म मार्ग व योग मार्ग की शिक्षा देना सहज स्वीकार था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी उसके जूठे बेर खाने में तनिक सा भी संकोच न हुआ। जब जीवन की मौलिक आवश्यकताएं मनुष्य का मौलिक अधिकार बनेंगी, तभी समाज में तमस से ज्योति पथ पर बढ़ेगा। भोजन वस्त्र सभी को चाहिए, इसी तरह शिक्षा चिकित्सा सभी को चाहिए। जब तक इनसे कोई भी वंचित रहेगा, तब तक समाज स्वस्थ समुन्नत सभ्य सुसंस्कृत न हो सकेगा। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला अभागा होता है। इस मूढ़ मान्यता के कारण बालक राम बोला को सभी ने उपेक्षित तिरस्कृत किया। बेचारा वह बालक चित्रकूट आकर बंदरों के साथ बांटकर रोटी और चने खाने लगा। ऐसे में उसे अपनाया सोरो क्षेत्रों के नरहरि स्वामी ने। आगे चलकर वही बालक महान संत एवं महान साहित्यकार तुलसीदास बने। जब तक किसी भी समाज में जीवन ठुकराया जाएगा, प्रतिभाएं तिरस्कृत होंगी, तब तक वह समाज कभी भी श्रेष्ठ न बनेगा। इस स्थिति में परिवर्तन तभी संभव है जब जीवन के मानक बदले, मूल्य व मानदंड बदले। जब गुण कर्म व स्वभाव के आधार पर श्रेष्ठता परखी, स्वीकारी, अपनाई और सराही जाएगी, तब समाज में परिवर्तन का प्रवाह प्रवाहित होने लगेगा, बदलाव की बयार बहने लगेगी। अभी भी दुनिया के किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में यह रीत निभाई जाती है कि वहां के लोग अपने घर के बचे हुए भोजन व अन्य वस्तुओं को हर शाम घर से बाहर सुरक्षित ढंग से रख देते हैं और रात में जरूरतमंद लोग उन्हें उठा ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में न तो किसी को भीख मांगने के लिए विवश होना पड़ता है और न ही भोजन व अन्य वस्तुएं बर्बाद होनी पाती हैं। समाज व समाज में न तो कोई निरुपयोगी है और न निरर्थक, बस उसकी उपयोगिता को समाज संसार पहचान नहीं पा रहा है। इसी तरह से प्रतिभावान हर कोई है। हाँ, उसकी प्रतिभा के आयाम अवश्य अलग अलग हो सकते हैं। ईश्वर ने अपने किसी भी रचना को विभूति से वंचित नहीं रखा है, लेकिन इसकी परख पहचान तभी होगी जब इसके लिए बुद्धि विवेक का समुचित उपयोग प्रयोग होगा। अभी की दुर्गति का कारण केवल मानव विवेक का अभाव है। आने वाले समय में जब अंधियारा छटेगा, हटेगा, घटेगा, तब समाज के लिए प्रकाश का पथ प्रशस्त होगा। मानव विवेक के द्वारा मूल्य मानक एवं मानदंड बदले जाएंगे। प्रकृति में अवतरित होने वाला प्रकाश मानव के तन मन और जीवन में अवतरित होकर समाज की सामूहिकता में अपना विस्तार पाएगा। अब और तब में रात और दिन का अंतर होगा। प्रज्ञा पुरुष के महातप से संभव होने वाले महाप्रज्ञा के अवतरण से नवयुग प्रज्ञा युग का स्वरूप पाएगा। इस बदले हुए समय में सत तत्व एवं सत्य का बोलबाला व वर्चस्व होने के कारण ही इसे सतयुग कहा जाएगा। तब लोग अपने जाति वंश या कुल क्षेत्र अथवा भाषा के कारण नहीं, बल्कि अपने गुण कर्म व स्वभाव के आधार पर अपनी पहचान प्रदर्शित करेंगे। उन्हें मानव होने और मानवीय गुणों को समृद्ध करने में गर्व की अनुभूति होगी। परंपराएं मानव विवेक के अनुसार परमार्जित, परिष्कृत व परिवर्तित होंगी। प्रत्येक मानव अपने कर्मों से मानवता को समृद्ध करेगा। समाज में संवेदना के सूत्र चहुओर सुदृढ़ होंगे। संवेदनाओं से सिंचित समाज स्वयं में अनेकों सुखद बदलाव लाएगा। तब शिक्षा और चिकित्सा, उद्योग या व्यवसाय न बने रहेंगे। इनकी विशेषताएं सेवा कार्य में सुनियोजित होंगी। सभी कर्मशील होंगे। सत्व गुण बढ़ने से तमस की जड़ता या आलस्य प्रमाद को कोई अवसर न मिल सकेगा। कर्म की प्रधानता में स्वाभाविक रूप से गुणों की प्रधानता बढ़ेगी। शिष्टाचार सबके लिए सहज होगा। सदाचार ही सबके लिए धर्म बनेगा। भूखे, बीमार व भिखारी कहीं भी ढूंढे न मिलेंगे, क्योंकि तब जीवन की मौलिक आवश्यकताएं ही जीवन का मौलिक अधिकार बनेंगी। आवश्यक आवश्यकताएं सभी की पूरी होंगी। ठाट बाट रचाने की अनुमति किसी को भी न मिलेगी। उपेक्षित एवं अछूत जैसी मान्यताओं का कोई महत्व न रहेगा। जाति वंश सब एक समान, नर और नारी एक समान, मात्र विचार न रहकर सभी का व्यवहार बनेगा। धर्म का सच्चा मर्म सभी समझेंगे। ऐसे में हमारा ईश्वर, तुम्हारा अल्लाह और उसका गॉड कहकर किसी को बहकाया न जा सकेगा। धर्मांतरण हर किसी को हास्यास्पद लगेगा। सभी धर्माचरण की ओर आगे बढ़ेंगे। शिष्टाचार अपने व्यापक रूप में नैतिकता बनेगा। सदाचार को धर्म की मान्यता मिलेगी और आंतरिक परिष्कार की निरंतरता को ही अध्यात्म समझा जाएगा।
सामाजिक समरसता, सौहार्द सौहार्द सहज विकसित होने से, सब ओर से संवेदना सिंचित होने से कहीं दंगे फसाद न दिखाई देंगे। लड़ाइयों को लड़कपन एवं मारकाट को मूर्खता समझे जाने से इनके दर्शन कहीं न होंगे। मानव में यह पशुता पाशविकता कहीं भी नजर न आएगी, क्योंकि हर मनुष्य मात्र में हेय त्याज्य गर्हित व घृणित समझी जाएगी। ऐसे में इसे अपनाने की बात तो दूर, कोई भी इसे छूने से परहेज करेगा। वीरता और साहस के गुण श्रेष्ठ कार्यों में प्रदर्शित होंगे। सत्कार्य में बड़े से बड़ा जोखिम उठाने को भी साहस व वीरता माना जाएगा। समाज के ये बदलते मूल्य व मानक ही व्यवस्था के प्रत्येक कर्म में दिखाई देंगे। इसी से व्यवस्था का व्यवस्थित क्रम बन पड़ेगा। इस तरीके से साथियों ये अध्याय पूर्ण हुआ। अब आइए गायत्री मंत्र साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।